और एक बात याद रखना, 100 संतान से बढ़कर के एक वृक्ष होता है। आज जो हम श्वास ले रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन हमें वृक्षों से मिलती है। घनघोर यदि वृक्षारोपण हो तो आपको इतनी गर्मी लगती क्या? चारों ओर सुंदर वातावरण हो, हरियाली हो, हरितिमा हो। इससे बरसात के दिनों में आप वृक्षारोपण कीजिए। वृक्ष, ये बारिश आएगी उससे पहले ही कि पेड़ अच्छी तरफ से पनप सके, 1 महीने पहले ही 3 फीट का गड्ढा करो, उसमें फिर देसी खाद डालो। जब तक खाद गड्ढे के साथ में मिलेगी फिर उसमें पेड़ लगाओ, और गर्मियों में खूब पानी मिलेगा तो वो पेड़ पनप जाएगा। समझिएगा कि आपने भारत माता के लिए 100 संतानों को तैयार कर दिया। एक पेड़ लगाने का इतना बड़ा महत्व है। हम भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं, गाते हैं, आजकल कथाएं गांव-गांव तक होने लगी। भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, घर में उनकी प्रतिमा चित्रपट लगा करके पूजन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया वो करना नहीं चाहते। भगवान कृष्ण ने गैया मैया की सेवा की। जब तक ब्रज में रहे कभी अपने पैरों में पनाही, जूती, चप्पल नहीं पहने थे, नंगे पैर रहे। माता यशोदा ने कहा कि लाला पनाही पहन ले। कन्हैया कहते हैं मैया जब मेरी गैया को पहना देगी तो पहनूंगा। अब कोई एक गाय है, 9 लाख जहां गाय हो, कहां तक मैया पहनाती? तो कन्हैया कहते हैं जब मेरी गैया पनाही नहीं पहनेगी तो मैं क्यों पहनूंगा। और आज भारत के भूमि पर हम गौ माता की सेवा नहीं करना चाहते। सब व्यापारी बन गए, गांव के लोग भी व्यापारी बन गए। भैंस पालते हैं, क्यों? भैंस ज्यादा दूध देगी, दूध पर मोटी मलाई आएगी, मक्खन ज्यादा निकलेगा, घी ज्यादा निकलेगा। और गैया मैया की सेवा क्यों नहीं होती? दूध कम देती है, कम समय के लिए देती है। तो मैंने कहा हर चीज क्या व्यापार के लिए ही होती है? अरे घर के अंदर गाय माता दूध देना दे, गौ माता की सेवा करो। क्योंकि जिस घर के अंदर गौ माता होती है वहां व्यक्ति गरीब हो सकता है, धन का अभाव हो सकता है, परंतु उस घर के अंदर कभी दरिद्रता नहीं आती गौ माता के होने से। आप सोचो कि गौ माता के गोबर के बिना, गौमूत्र के बिना, दूध के बिना, पंचगव्य के बिना कोई भी दैविक अनुष्ठान पूरा होता है क्या? पहले घरों से पहली रोटी किसके लिए निकलती थी? गौ माता के लिए। अभी पहली रोटी किसके लिए? सबसे पहली रोटी बनाते हैं, पति देव जा रहे होते हैं घर में से, सबसे पहले खिला देते हैं। और आखिरी रोटी कौन खाता है? पहले आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकलती थी, अभी आखिरी रोटी स्वयं खा लेती है। तो बकबका छाया रहता है 24 घंटे, किसी की सुननी नहीं, माननी नहीं। और कोई कुछ कह दे तो मरखनी गैया की तरह से सबसे लड़ना शुरू कर दिया जाए। न सास की सुननी है, न परिवार वालों की सुननी है, न औरों की इज्जत करनी है। इसलिए माता बंधुओं, हमने संपूर्ण सृष्टि के भूख प्यास की चिंता की थी। सांप दूध नहीं पीता, फिर भी हम नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाते थे, चींटियों को चोगा खिलाते थे। रात्रि में चंदा निकलता तो कोई चंदा मामा, चंदा नहीं कहता, सब क्या कहते? चंदा मामा निकल आए। ग्रह नक्षत्रों के साथ भी संबंध जोड़ने वाला यह देश आज इतना स्वार्थी हो गया। जगह जगह आंदोलन होते हैं कि गौ को कटने क्यों दिया जा रहा है। सरकार कितने भी कड़े कानून बना लेगी, क्या किसी कसाई की मजाल है कि तुम्हारे खूंटे से गाय को खोल के ले जाए? आज जाकर के स्वयं हम कसाईयों को गाय बेच करके आते हैं। कोई गाय पालना नहीं चाहता। केवल मात्र गौ माता की जयकारे लगाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि गौशाला गौ माता के पालने का विकल्प नहीं हो सकता। यदि हम वाकई अपनी धरती के लिए सेवा कार्य करना चाहते हैं, अपनी गौ माता के प्रति चिंतित हैं, तो गौ माता की सेवा का मात्र एक ही स्थान है कि प्रत्येक किसान के खूंटे पर गौ माता को बंध जाना चाहिए। यदि प्रत्येक किसान के खूंटे पे गौ माता बंधेगी तो कहीं भी कोई अखबार गौ माता को आवारा पशु कहकर के नहीं लिखेगा। जो सबको आश्रयदायिनी थी वो गौ माता को लोग लिखते कि आवारा पशु,
बाजार में टहलते हुए पाए गए या वहां से पकड़े गए। एकमात्र गौ के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। गौ माता की सेवा करने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं।